चलिएगा, पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल 2008 का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल 2008 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है पहला। सब पढ़ाए होंगे, बायोलॉजी में मजा आएगा आप लोग को, क्या है कि बायोलॉजी दो दो तीन तीन बार पढ़ा दिए हैं सबको, ठीक ना। पहला सवाल बोलता है कि किस जो है कि रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? ओ को ओ कहा जाता है। ओ में भी कौन सा, निगेटिव या पॉजिटिव, कौन सा? नेगेटिव। निगेटिव। निगेटिव। यूनिवर्सल इन एक्सेप्टर की बात करेंगे, एक्सेप्टर कौन ए सा? बी। ए बी। ए बी में निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या आपको होगा, ठीक है ना। आइए देखिएगा, विश्व में कई सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, 40 से भी अधिक ब्लड ग्रुप होते हैं, और हमारे परीक्षा के लिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है कि आपको प्रश्न आता है, इहो लिख दिया कि ए बी ओ से पूछता है। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में मानव का ए बी और ओ रक्त समूह का जो है कि आपको खोज जो है कि आपको किया गया था। और इस खोज जो है कि आपको, इसी खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज जो है कि आपको दिया गया था, है ना। हम आपको बताए थे कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस पे आधारित होता है? एंटीजन पर की एंटीबॉडी पर? किस पे आधारित होता है ब्लड ग्रुप? एंटीजन पे। एंटीजन पे आधारित होता है, मतलब जिसका एंटीजन जो होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी बी। होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, एंटीजन ए बी। कुछ नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ जो है कि ओ। आपको होगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव रक्त की बात करेगा, मानव रक्त ह्यूमन जो है कि ब्लड की बात करेगा। रक्त एक जो है कि तरल संयोजी क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। और यह मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, और शरीर में विभिन्न अंगों तक पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन इत्यादि की पूर्ति करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। और रक्त हमारे शरीर की भार का, या शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट जो है कि आपको रक्त होता है? सात तो सात प्रतिशत प्रतिशत सात होता है। परसेंट और व्यक्ति मनुष्य में औसतन जो है कि आपको कितना लीटर रक्त? तो 5 से 6 लीटर जो पाँच है से कि छह आपको रक्त लीटर होता है। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना रक्त में कितनी लीटर की कमी होती है? आधा आधा लीटर लीटर। की जो है कि आपको कमी होती है। और रक्त एक जो है कि आपको क्षारीय विलयन होता है, और इसका पीएच वैल्यू कितना? पीएच वैल्यू सात सात दशमलव दशमलव चार चार और 7.4 जो है कि आंसू का आंसू भी का। होता है। पीएच वैल्यू जो है कि आपको होता है 7.4 जो है कि आपको होता है। और 6.5 की बात करेंगे, ये किसका होगा? ये होगा लार लार। का जो है कि आपको पीएच वैल्यू होगा। और 6.4 की बात करेंगे, 6.4 किसका होता है बताइए? दूध का। दूध का होता है, बिल्कुल हाँ, सही है, दूध का दूध का होता होता है। 6 किसका होता है? 6 बताइए। मूत्र का। मूत्र। मूत्र का जो है कि आपको 6 होता है, ठीक है ना, क्लियर है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का कैसा रंग? रक्त का हो जाता है लाल रंग। और लाल। हीमोग्लोबिन में ही कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन। होता है आयरन। और आयरन। हीमोग्लोबिन ही जो है कि किसको पहचानता है? तो ये ऑक्सीजन को पहचानता है। और कभी कभी इसका कहानी बताए कि एल्बोली में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को घुमाने के लिए लेके जो है कि घर के अंदर घुसता है, और तब जो है कि आदमी के क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला हिमेटिन नाम का जो है कि आपको एक यौगिक जो है कि आपको पाया जाता है। रक्त को दो भागों में तोड़े थे। होल ब्लड को हमने कितने भागों में तोड़ा था? होल ब्लड को दो दो। भागों में तोड़ा था। एक था प्लाज्मा था, और दूसरा था सॉलिड भाग, जिसको रुधिर। कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। लिक्विड भाग को क्या कहते थे? लिक्विड भाग को कहते थे प्लाज्मा कहते प्लाज्मा। थे। अब प्लाज्मा लगभग जो है कि आपको होल ब्लड का कितना परसेंट? लगभग 60% 60%। प्लाज्मा होता है। और रुद्राणु की बात करेंगे, कार्पसल्स की बात करेंगे, कितना परसेंट? चालीस चालीस परसेंट जो है कि 40%। आपको कार्पसल्स जो है कि आपको था। वही जो है कि आपको प्लाज्मा की बात करेंगे, जो 60% प्लाज्मा होता है, इसमें से 90% जो है कि क्या होता है? 90% पानी होता है। जल। क्या जल। होता है? पानी जो है कि आपको होता है। और 7% जो है कि आपको, है ना, प्रोटीन होता है, लवण होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जो है कि रक्त में पाए जाते हैं। और प्लाज्मा का काम जो है कि आपको पचे हुए भोजन और हार्मोन को शरीर तक जो है कि आपको संवहन करने का काम जो है कि आपको होता है। और प्लाज्मा से ही किसका निर्माण होता है? सीरम जो है कि आपको निकलता है। यह प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन को निकाल दीजिएगा। जो प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन को निकाल दीजिएगा, जो बचेगा प्लाज्मा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सीरम सीरम सीरम। कहलाएगा। कहलाएगा। क्या है कि फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन होता है, ये किसको जमाने में सहायता प्रदान करता है? ब्लड को ब्लड क्लॉट को। करने में जो है कि आपको सहायता प्रदान जो है कि आपको करता है, ठीक है। और शेष जो है कि प्लाज्मा सीरम जो है कि आपको कहा जाता है। और सीरम जो है कि एंटी जो है कि आपको
क्लॉटिंग के रूप में जो है कि आपको काम करता है। एंटी क्लॉटिंग का मतलब होता है क्लॉट नहीं करने में, है ना। क्लॉटिंग का मतलब होता है क्लॉट करने में, है ना। रुधिराणु की बात करेंगे, रुधिराणु 40% और रुधिराणु का 3 भाग होता है, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स जो है कि आपको होता है ना। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट जो है कि आपको होता है ना। और ये रक्त का 40% हिस्सा होता है। आगे चलिए, सब कुछ लिखा होगा, है ना। इसे 3 भाग आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में बांटा गया है। आरबीसी आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स जो है कि आपको होता है। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। बार बार पूछता है सवाल, कौन सा रुधिराणु के अंदर केंद्रक नहीं होता है, तो आरबीसी के अंदर केंद्रक जो है कि आपको नहीं होता है। इसे ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेनलेस सेल कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन का क्या केंद्र इसमें होवे नहीं करता, इसलिए ब्रेनलेस जो है कि आपको सेल जो है कि आपको कहा जाता है। अपवाद में, हाँ, अपवाद में ऊंट और लामा को देखिएगा तो ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाएगा? आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। क्लियर? आगे केंद्रक पाया जाएगा यानी ब्रेन पाया जाएगा। आरबीसी का निर्माण जो है कि आपको कहाँ पे? अस्थि मज्जा बोन मैरो में जो है कि आपको होता है। और आरबीसी का जो है कि भ्रूण अवस्था में लीवर के मीसोडर्म सेल में होता है या पिलिया में भी कभी कभी देता है। तो लीवर, यकृत या पिलिया जो है कि आपको मार दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। और आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर कितना दिन? 120 दिन तक जो है कि आपको होता है। और आरबीसी की मृत्यु जो है कि सबसे पहले स्प्लीन मारिएगा, अगर स्प्लीन ऑप्शन में ना रहे तो लीवर भी मार के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। स्प्लीन में जो है कि आपको होता है स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया इसी को कहा जाता है। और आरबीसी की संख्या कितना होती है? तो 5 मिलियन, मतलब कितना? 50 लाख जो है कि आपको संख्या जो है कि आप 5 मिलियन का मतलब 50 लाख, 5 मिलियन का मतलब 50 लाख जो है कि इसकी संख्या जो है कि आपको होती है। इसलिए इसलिए आरबीसी और आरबीसी जो सॉरी इसलिए यकृत और पिलिया आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रगाह जो है कि आपको कहा जाता है। लेकिन दोनों में बेस्ट अगर पूछेगा तो कौन मारना है? पिलिया को जो है कि आपको बेस्ट मारना है। अगर पिलिया ऑप्शन में न रहे तब आपको जो है कि किसके साथ जाना है? यकृत के साथ जा सकते हैं, ठीक ना, यकृत के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य की बात करेंगे। ये हमारे शरीर के हर कोशिकाओं को क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम जो है कि आपको करता है। और हीमोग्लोबिन की कुछ मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता, जिसको एनीमिया रोग कहा जाता है। तो किसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा? हीमोग्लोबिन डाउन होगा आपके शरीर में, तो एनीमिया जैसे रोग जो है कि आपको होगी। और खेलते वक्त, कार्य करते वक्त, जो है कि पहाड़ पे चढ़ते वक्त व्यक्ति की आरबीसी में मान के में क्या हो जाती है? आरबीसी के मान में जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको हो जाती है। जबकि सोने वक्त, आराम करते वक्त आरबीसी के मान में क्या हो जाता है? घटावट जो है कि आपको हो जाता है, गिर जाता है। और आरबीसी की संख्या को किससे ज्ञात किया जाता है? कीमोसाइटोमीटर से जो है कि आपको ज्ञात किया जाता है। और स्तनधारियों में लाल रक्त कण को कैसा होता है? उभय उत्तल का कण जैसा होता है ना। चलते हैं आगे। श्वेत रक्त कण, इसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और इसे दूसरा नाम में किसके नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर केंद्रक होता है, वही आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं था, लेकिन किसके अंदर केंद्रक है? डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक जो है कि आपको होता है। मतलब यहाँ से एक और सवाल पूछता है कि वह कौन सा रुधिराणु है जिसके अंदर खुद का केंद्रक होता है? तो डब्ल्यूबीसी होगा। क्या होगा? डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। और इसका आकार और रचना एकदम किसके समान? अमीबा के समान जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। इसका जो है कि निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण जो है कि अस्थि मज्जा बोन मैरो में जो है कि आपको होता है। और बोन मैरो के लिम्फ नोड में जो है कि आपको होता है। और कभी कभी इसका निर्माण यकृत मतलब लीवर में भी हो जाता है। और कभी कभी इसका निर्माण जो है कि आपको कहाँ पे? स्प्लीन या तिल्ली या पिलिया में भी हो जाता है। इसका जीवन काल की बात करेंगे, 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और इसकी मृत्यु रक्त में ही जो है कि आपको हो जाती है। और रक्त भी देगा तो देगा, सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन क्या होगा? स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया जो है कि आपको होगा। और इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करना है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसका विकास कौन करता है? तो उसका विकास करता है डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको करता है। और यह हमारे शरीर में रोगों के संक्रमण से क्या होता है? संक्रमण से जो है कि आपको बचाता है। और आरबीसी, इसका संख्या जो है कि होल बॉडी में 10,000 होता है। कितना होता है? 10 के 10,000 जो है कि आपको होता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछेगा तो 600 रेशियो 1 के अनुपात में होता है, जिसमें 600 किसका होगा? आरबीसी का होगा। और डब्ल्यूबीसी का क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का 1 जो है कि अनुपात जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर?
आगे चलते हैं। रक्त बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि आपको होता है ना। थ्रोम्बो जो है कि आपको साइट्स जो है कि आपको होता है। और यह मनुष्य के, और यह केवल मनुष्य और स्तनियों में रक्त में पाया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। मतलब रुधिराणु जो देखे हैं 3 भाग, उसमें से केवल और केवल एक ही में केंद्रक था। किसमें था? WBC एक में ही में, WBC WBC में। WBC। बाकी जो दो बचा उसमें केंद्रक नहीं होता है, नहीं बाकी जो 2 बचा है उसमें केंद्रक नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है और इसके जीवन काल 3 से लेकर 5 दिनों का होता है। और इसके मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु स्प्लीन तिल्ली या पिलिया में होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने की प्रोसेस जो है कि आपको करता है। और रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस में जो समय लगता है उसको हम लोग कौन से प्रोसेस के नाम से जानते हैं? बताइए। कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस जो है कि आपको कितने मिनट तक चलता है? कैस्केडिंग प्रोसेस 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट जो है कि 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक जो है कि आपको कैस्केडिंग प्रोसेस जो है कि आपको चलता है। किसी किसी का 2 मिनट में बंद हो जाता है, किसी किसी का 5 मिनट में बंद जो है कि आपको हो जाता है। कौन सा रोग ऐसा होता है जिसमें रक्त थक्का नहीं बन पाता, जो कटा तो कटले बहते जाएगा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है कि आप, हाँ, फिलिया। हीमोफीलिया नामक रोग में जो है कि आपको रक्त जो है कि सर क्लॉट नहीं हो पाता है। हाँ बोलिए। यही बीमारी वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को है हाँ, शायद। इसीलिए जो है कि वो देखिएगा हाथ में जो है ग्लव्स पहन के रहते हैं व्हाइट कलर का, विक्टोरिया का। आगे देखिएगा, अच्छा। ये थ्रोम्बोसाइट्स जैसे ही जो है कि थ्रोम्बोसाइट्स किसका, थ्रोम्बोसाइट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, एक जो है कि परत बना लेता है, जिस परत को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन की परत। और थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कर एक कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया कर थ्रोम्बिन बना देता है। और थ्रोम्बिन जो है कि आपको फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया कर, जो किसमें था? जो लिक्विड भाग के प्लाज्मा में था, है ना। फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देता है? फाइब्रिन बना देता है। और फाइब्रिन एक जाली होता है, और इसी जाली में जाकर जो है कि क्या होता है, जाकर जो है कि रक्त का सॉलिड भाग RBC। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है कि जाकर फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या हो जाता है? ब्लड जो है कि आपको क्लॉट हो जाता है। और इसी क्लॉट की प्रक्रिया को सबसे तेज कौन बनाता है? तो इसके लिए, तेज बनाने के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन के जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। जितना अधिक आपके शरीर में विटामिन के होगा, उतना जल्दी जो है कि आपको क्लॉट होगा। इसीलिए पूछता है कि रक्त को थक्का बनाने में या जमने में सहयोग कौन सा विटामिन करता है? तो वो विटामिन कौन सा? विटामिन जो है कि आपको के जो है कि आपको पूछेगा रुधिराणु का कौन सा भाग जो है कि आपको थक्का बनाने में सहयोग करता है? तो वो करता है प्लेटलेट्स करता है। वही पूछेगा धातु या तत्व कौन सा करता है? तो कैल्शियम जो है कि आपको करता है। कौन करता है? कैल्शियम करता है। बोलेगा प्रोटीन कौन सा करता है? तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो है कि आपको करता है। क्लियर है। लेकिन हिपैरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। हिपैरिन जो है कि रक्त को शरीर के अंदर क्या नहीं करने देता है? जमने नहीं देता है। और जमने नहीं देता है, याद रखिएगा। आगे चलता है, देखिएगा। डेंगू ज्वर जो है क्या, या मलेरिया होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की कमी जो है कि आपको होने लगती है। और मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण जो है कि आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइको प्रोटीन जो है कि आपको होता है, जिसे एंटीजन कहते हैं। यही ग्लाइको प्रोटीन को क्या कहा जाता है? एंटीजन जो है कि आपको कहा जाता है। और एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है कि आपको होता है ना। और जाती है ना सर। हाँ, मलेरिया में भी होता है आरबीसी की कमी, लेकिन उसमें कम गिरता है। और जो है कि डेंगू में बहुत तेज से जो है कि आपको गिरता है आरबीसी, है ना। आरबीसी जो है कि आपको सबसे कम, और प्लेटलेट्स देखो जो है कि आपको प्लेटलेट्स ना था। यहाँ पे अच्छा, सर इसमें जो है कि आपको बोल प्लेटलेट्स रहा है, है। ठीक है, प्लेटलेट्स बोल रहा है, ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में ही बोल रहा है ना। दोनों में प्लेटलेट्स जो है कि आपको गिरता है और ना। मलेरिया गिरता में है। सर आरबीसी को एक्सेप्ट करता ना सर। आरबीसी को जब्त करता है, लेकिन आरबीसी आरबीसी के साथ साथ देखिएगा कब का प्लेटलेट किसका से क्या होता है? होता है? स्प्लेन तिल्ली या पिलिया का भी जो है कि आपको बात करेंगे, प्लेटलेट्स को भी मारता है। तो इसलिए प्लेटलेट्स भी जो है कि आपको गिरता है। मलेरिया में प्लेटलेट्स की संख्या कम गिरती है, आरबीसी की संख्या जो है कि ज्यादा गिरती है ना। जबकि डेंगू की बात करेंगे, डेंगू में जो है प्लेटलेट कि ज्यादा आपको गिरता है। प्लेटलेट्स के साथ ज्यादा संख्या जो है कि आपको गिरेगी, है ना। मेरा तो नब्बे एंटीजन हजार जो के है, ऊपर आ गया था सर। हाँ, वही ना बोले, इसका कहानी तो कितना बार बताए होंगे ग्रुप में, 90,000, 30,000, 50,000 वाला कहानी सब जी सुने सर। होंगे, है ना। एंटीजन टाइम पर इलाज ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए, में रिचार्ज उपस्थित जो है कि चाहिए। आपको आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार का एंटीजन, उसी को रक्त वर्ग समूह कहते हैं। जिसका एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। जिसका ए एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसका बी ए और बी दोनों होगा उसका ए बी जो है कि आपको ए होगा। बी जिसका होगा। कोई नहीं होगा उसका ओ जो है कि ओ आपको ब्लड ओ ग्रुप जो है कि आपको होगा, है ना। ओ को यूनिवर्सल जो है कि आपको डोनर सर्वदाता डोनर। कहा जाता है। और ओ
ब्लड ग्रुप के व्यक्ति किसी भी जो है कि ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर जो है कि आपको दे सकता है, मतलब खून दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता जो है कि आपको कहा गया है। और एबी की बात करेंगे, एबी में यह किसी भी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ले सकता है, इसीलिए इसे सर्व डोनर या सर्वग्राही जो है कि आपको कहा गया है, सर्वग्राही ग्रुप समूह कहा गया है। आरएच फैक्टर की खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और उसका एगो चेला था, इसका नाम क्या था, वीनर था। वीनर। वीनर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। और इन्होंने सबसे पहले कौन से बंदर, रिसस बंदर में रिसस इसको जो है कि बंदर। आपको पता लगाया था। ठीक है, पहला जो है सवाल का इतना सारा डिस्कशन जो है कि आपको था 2.5 पेज का। आइए दूसरा सवाल पे आते हैं। 21 मिनट लग गया पहला का डिस्कशन का। आइए अगले सवाल पर चलें। जी। यस सर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि पालक के पत्ते में कौन सा जो है कि आपको प्रबल होता है, तो ये आयरन प्रबल होता है। आयरन क्या होगा, आयरन। देखिएगा आयरन की बात करें ना, तो आयरन अगर यहाँ पालक का पत्ता दे दिया, पूछ लेगा कि आयरन सबसे अधिक कहाँ होगा, तो मेथी के पत्ता में होता है। किसके पत्ता में, मेथी जो होता है ना, उसके पत्ता में सबसे अधिक जो है कि आपको आयरन होता है। आयरन मेथी के बाद जो है कि आपको क्या होता है, आयरन जो है कि आपको पालक में होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया पालके पूछ दिया, तो पालक में क्या होगा, आयरन जो है कि आपको पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पालक के पत्ते में आयरन का प्रबल स्रोत होता है। सबसे अधिक आयरन देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, मेथी के यस पत्ता सर, में पाया मेथी। जाता है। गर्भवती महिलाओं के अक्सर जो है कि किसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। आयरन। आयरन की कमी होने पर जो है कि आपको होने वाला बीमारी को ही कौन सा कहते हैं, एनीमिया रोग जो है कि आपको कहते हैं। और इसमें खून की कमी जो है कि आपको हो जाती है। आयरन रक्त जो है कि ब्लड या हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है कि आपको करता है, और लाल रुधिर कणों में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक होता है। आयरन का प्रमुख जो है कि आपको स्रोत की बात करेंगे, हरी साग सब्जी को खाइएगा, कलेजी जो आपका मीट मछली का जो कलेजी होता है उसको खाने पर, सेब को खाने पर, केला को खाने पर और पालक को खाने पर इत्यादि खाइएगा, तो आयरन की आपके शरीर में क्या होगी, प्राप्ति जो है कि आपको होने वाली। चलिए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल बोलता है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम जो है कि कीट के प्यूपा से जो है कि आपको प्यूपा। होता है। किससे होता है, कीट के प्यूपा से जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। रेशम जो है कि आपको कीट के लार्वा होता है सर। हाँ प्यूपा आ गया है, सब अभी दिया होगा। चलिए ना, आइए ना सबको समझा देते हैं यहाँ पर। आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते अगर डिस्कशन देखे रहते, 1 से लेके 6 तक का जो सेट करवाए हैं वहां पर उसका डिस्कशन देखे रहते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर नहीं देखे इसीलिए पूछ रहे हैं। रेशम कीट के कीड़े का जो है कि आपको प्यूपा से उत्पन्न होता है, और कोकून रेशम के धागे का जो है कि आपको बना होता है। और कोकून के भीतर ही क्या पाया जाता है, कोकून के भीतर जो है कि बंद लर्वा होता है, और लर्वा को ही क्या कहा जाता है, लर्वा को ही प्यूपा कहलाता है। तो आप समझ में आ गया, लड़वा को ही क्या कह दिया, लड़वा को प्यूपा जो है कि आपको कर दिया, है ना। और यह जो है कि रेशम किसका बना होता है, प्रोटीन का एक भाग होता है, प्रोटीन का बना होता है। और रेशम बनाने की कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, चीन में जो है कि आपको हुआ था। और रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर जो है कि आपको कहलाता है। और पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे देखते हैं, एपी कल्चर जो है कि मधुमक्खी पालन से, बीटी कल्चर अंगूर से, ओलेरी कल्चर सब्जी से, और सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर में कास्टिक पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। माइकोलॉजी में शैवालों का, और फाइकोलॉजी में माइकोलॉजी में कवकों का, और जो है कि आपको फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और लाइकेनोलॉजी में जो है कि आपको लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन जो है कि आपको करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में जो है कि आपको फलों का अध्ययन किया जाता है। और नोथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। और डोंड्रोलॉजी की बात करेंगे, ये वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डोंड्रोलॉजी कहलाता है। और ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, ओफियोलॉजी कहलाता है। देख रहे हैं ना, कंटेंट पूरा भरा हुआ है, जितना आपको कंटेंट चाहिए ना उससे अधिक कंटेंट इस पुस्तक में जो है कि भरा हुआ है। ठीक है, इतना दिया है ना कि अगर सही से सब कुछ हो जाए तो इससे बाहर कुछ नहीं। करंट पढ़ लीजिए, पुस्तक को पढ़ लीजिए, बात बन जाएगा आपका दरोगा पीटी में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कंटेंट भरा हुआ। हाँ पीटी मेंस तक जा सकते हैं, खाली उसमें क्या है, मेंस में जो है कि आपको उसमें मैथ फिर मजबूत करना पड़ेगा। क्या है कि उसमें 20 गो है, 20 गो में से 15 से कम अगर करते हैं स्कोर तो ऐसा मेंस से बाहर हो जाइएगा, है ना। क्या है कि उसमें जो है कि 20 में 20 से सब करता है। इतना कंटेंट है ना कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आपको भी देख के लग रहा होगा, जो 2-4 बार दे दिया उनको पता चल रहा होगा कि ना इतना कंटेंट सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, है ना।
कंटेंट सफिशिएंट है इतना। आगे चलते घटना हैं। चक्र तो नहीं रहा है ईमेल बोर्ड से तो हो हाँ जाएगा लेकिन आगे हाँ, घटना वही चक्र मेंस के लिए जो है कि बोट अभी से ही मारते रहिए, पीटी मेंस दोनों में जो है कि आपको सहायता प्रदान करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगला चौथा नंबर सवाल। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः जो है कि उगाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा तना को गन्ना काट के पुनः उगाने के लिए गन्ना। है? गन्ना गन्ना के काट। लिए। देखिएगा यहाँ गन्ना को जो है कि आपको काटा जाता है। अच्छा, इसके लिए एक हम प्रोसेस बताए थे जब लैंगिक जनन अलैंगिक पढ़ा रहे थे, याद कीजिए, बताए होंगे, याद कीजिए। देखिए तो इसके लिए हम क्या बताए थे? गन्ना की कटाई, आलू की कटाई के लिए एक हम बताए थे, क्या बताए थे बताइए जरा, हमको भी सुनना है। बताइए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा है, बहुत लोग जो है कि क्लास में जुड़े हुए हैं, 35 लोग की संख्या है। ए सेक्सुअल में कौन सा भाग जो है कि आपको होगा, बताइए जल्दी से। वेजिटेटिव हो जाएगा ना सर। कायिक जनन का नाम सुने हैं ना, इसको वेजिटेशन जो है कि आपको कहा जाता है। इसमें जो है कि क्या होता है, इसमें जो है कि आपको तना को काट के जो है कि आपको लगाया जाता है, जिसमें गन्ना के बारे में हम बताए थे आपको, आलू के बारे में बताए थे, गुलाब के जो है कि डांठ के बारे में बताए थे कि ये सबको जो है कि काट के कहीं लगा दीजिएगा तो जो है कि आपको हो जाएगा। यही वेजिटेशन के बारे में जो है कि यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, नीचे में दिया ही होगा, देखिए यहाँ पर, है ना। देखिएगा, तने दिया के हुआ है काट कर सर। पुनः उपयोग जो है कि आपको करने उगाने की क्रिया को गन्ना का उपयोग किया जाता है, और गन्ना, गुलाब इत्यादि को पुनः उगाने के लिए उसे काट कर जो है कि भूमि में गाड़ दिया जाता है और नव पौधे के रूप में क्या ले लेता है, जन्म लेता है। और वही जो है कि क्या कहलाता है, वेजिटेटिव जो है कि आपको प्रोग्रामेशन जो है कि आपको कहलाता है। कायिक जो है कि आपको जनन कहलाता है। कायिक जनन का मतलब क्या हुआ पता है? काया से जन्म लेने वाला। किससे जन्म लेने वाला? शरीर के काया से जन्म लेने वाला को जो है कि आपको, है ना, कायिक जो है कि आपको कहते हैं। उसमें पत्ती आता है, जड़ आता है और तना आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यह पौधे के प्रजनन प्रजनन का एक कैसा रूप है? और लैंगिक जो है कि आपको विधि है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये हिस्सा होने वाला है। क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का होना जरूरी है क्या? बताइए, होना नहीं जरूरी है क्या? नहीं नहीं है सर। जरूरी। क्या है? इसमें जरूरी नहीं होता है। और इसमें पुबंग और जायांग की आवश्यकता नहीं होती है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की आवश्यकता नहीं होती नहीं है। इस होते। प्रकार के प्रजनन पौधे के पत्तियों के, है ना, पत्तियों के बड़े जो है कि आपको बल्ब और तने भाग से जो है कि आपको होता है। नोट में क्या दिया है? पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, और मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, है ना। जयांग जो है कि आपको कहते हैं। और गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक जो है कि उत्पादन कौन करता है? प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर गन्ने में प्रदेश। सर्वाधिक जो है कि आपको मिलें कहाँ बनाई गई है, चीनी का मिल, तो वो है महाराष्ट्र। आपका महाराष्ट्र में बनाया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में बनाया गया है। और गन्ने के उत्पादन में वर्तमान में भारत में दूसरा स्थान, सॉरी, भारत का दूसरा स्थान है। और विश्व में पहला स्थान किसका है गन्ने में? तो गन्ने ब्राजील। में पहला स्थान जो है कि ब्राजील। आपको ब्राजील का होने सर वाला एक है। किसका मेरी होगा? बात ब्राजील सुनिए। का होगा। हेलो क्यूबा देश। सर हाँ, क्या? बोलिए ना। कह रहे हैं सर कि कह रहे हैं कि लाइब्रेरी से रह के पढ़ते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। ये कौन सा बुक है हम्म। सर? अच्छा, ये बुक का नाम है आपका रियांस पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ठीक ना। तो बिहार सर दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर। यूपीएसआई के लिए कोई बता दीजिए। किसी भी भारत के, है ना, भारत के किसी भी एग्जाम के लिए इसका डिस्कशन ना सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपको है। वनडे एग्जाम जिसका होता है, वन लाइनर फॉर्मेट में होता है, उसके लिए सब सफिशियंट इसमें कंटेंट दिया है। चाहे आप यूपीएसआई सर के लिए पढ़िए या बिहार एसआई के लिए पढ़िए, इसमें क्वेश्चन सिर्फ बिहार एसआई का है, डिस्कशन किसी एसआई का नहीं है। डिस्कशन इसका खुद का है, अपना बनाया हुआ है ना। तो अब देखिए, तो सर प्रीवियस ईयर तो अब यूपी के बारे में हमको जानकारी नहीं कि यूपी का प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट कौन सा है। बिहार के बारे में जानकारी, इसलिए बिहार के बारे में हम आपको बता देंगे। प्रीवियस ईयर तो कहीं मिल जाएगा, ओके सर। डिस्कशन सबसे महत्वपूर्ण है ना। डिस्कशन देखिए कि कहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिया हुआ है। हाँ, सर वो इसका बैच पीडीएफ चलाने भेज। वाले तो पीडीएफ बैच काहे आपका के लिए स्टार्ट आप हो लोग गया बार है? बार कर रहे हैं? पीडीएफ इसमें ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है जी। आप लोग कोई भी नया चीज शुरू होता है उससे पहले ग्रुप में पीडीएफ भेज देते हैं। कल ही परसों में जो है कि आपको आगे किए थे पीडीएफ को, जब सब लोग बोला था तो, है ना। ऑलरेडी इसके जाइए, सर ग्रुप आपका का जहाँ बैच टाइटल है स्टार्ट हो ना, गया है? अभी बैच शुरू नहीं होमवर्क हुआ, ग्रुप। फरवरी में शुरू होगा, है ना। इसी में होगा, इसी में संकल्प एकेडमी के मेन ग्रुप में होगा। और आप लोगों से अनुरोध है, ठीक है बहुत दिन सर। हो गया है बोले हुए, बोल देते हैं आज, है ना। सब लोग जो है कि शांत बैठे हुए हैं, कम से कम 5-5 लोग जो है कि कम से कम इस ग्रुप में जो है कि आज कम से कम जोड़ दीजिएगा अपने अपने हिसाब से।
जो भी लोग जिनको भी अच्छा लगे जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत दिन से हम बोलना ही छोड़ दिए थे, क्या कि बोलते थे कोई रिस्पॉन्स लेता ही नहीं था मेरे बातों को, इसलिए हम लगभग 3-4 महीना से बोलना छोड़ दिए थे। इसलिए जो है कि आज बोल रहे हैं कि नहीं ग्रुप में मेंबर की सर, संख्या लगातार ये जो है कि सब आपको बोल नहीं घट रहा है। पाते हैं ना, लाइब्रेरी में रहते, तुम तो जोड़े हैं, 2 लोग को फिर से जोड़ देंगे, ठीक है अच्छा सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, जोड़ दीजिएगा। जो भी आपके जान पहचान का होगा सबको जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कभी दिक्कत अगर हो, नहीं बोल पाए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें ग्रुप में पब्लिकली किया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के लिए पब्लिकली है पूरा, ठीक है। और ठीक है सर, ठीक लगातार है, जो है कि थैंक यू आपको सर। आएगा, अगले महीने जो है कि आपको बैच आएगा बिहार दरोगा का, जो है कि आपको पेड ग्रुप आएगा, ठीक है। आइए ठीक है। अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल पे आते हैं। आसान सवाल है, पूछ रहा है क्या एड्स का पूरा नाम क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिएगा। और HIV जो इसका वायरस का क्या नाम होता है, नाम ही बता दिए। HIV वायरस से जो है कि आपको होता है ना, इम्यूनो ये एड्स वायरस। नाम का बीमारी जो है कि आपको होता है। और ये किससे होता है? ये वायरस से होने वाला बीमारी है। और ये एलिसा फैलता टेस्ट किस से किस से? चेक करते हैं। हाँ सुनिए सुनिए, सब बताते हैं, A to Z अभी चर्चा होगा, है ना। इसकी बात करेंगे। ये जो है कि आपको किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। इसको फैलने में 3 विधियां जो है कि आपको काम आती है। एक होता है स्पर्म, दूसरा ओवम, और तीसरा ब्लड जो है कि आपको फैलता है। ये 3 विधि से जो है कि आपको क्या फैलता है? एड्स जो है कि आपको फैलता है ना। और एड्स के लिए टेस्ट आपका एलिसा टेस्ट हो गया, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हो गया, रीपा टेस्ट हो गया। ये सब किसके लिए होने वाला है? ये सब जो है कि आपको एड्स के परीक्षण के लिए जो है कि आपको होने वाला है ना। और 3 चीज से फैलता है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डेफिशिएंसी वायरस जो है कि सिंड्रोम। आपको होता है ना। सिंड्रोम वायरस होगा, ठीक ना। और यह रोग एकल जो है कि स्टैंडर्ड RNA वाला वायरस होता है। ये जो भी वायरस होता है उससे सबसे एडवांस वायरस जो होता है वो कौन होता है? HIV का वायरस जो है कि आपको होता है। और एच आई वी वायरस जिसको एड्स कहते हैं, ठीक ना। HIV वायरस जो होता है ना, सबसे पहले शरीर के अंदर घुस के और शरीर के किसको मारना शुरू करता है? RBC, WBC या प्लेटलेट्स, किसको मारना शुरू करता है? WBC को। WBC को जो है कि आपको मारना शुरू करता है। और WBC का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और जैसे ही एड्स होगा ना, एड्स होगा तो आपका WBC मरेगा, आपके अंदर जो बीमारी होगा वो बीमारी होते हुए चला जाएगा। अगर इफेक्ट सर्दी करेगी हुआ तो बीमारी। सर्दी होवे करेगा, आपको कहीं सर्दी नहीं छूटेगा। फीवर हुआ तो फीवर हमेशा रहेगा, क्या कि WBC आपके शरीर में है ही नहीं। और जैसे जैसे जो है कि इसको बचा कर रखिएगा, जितना दिन तक आप सरवाइव कर पाइएगा। और जब मरता है ना, तो इसके जो है कि मरने वाले व्यक्ति के सर्टिफिकेट पे ऑल मल्टीपल जो है कि ऑर्गन फेल्योर जो है कि लिखा जाता है, कि बहुत सारे इसके शरीर के अंग क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। और यह रेट्रो वायरस के कारण जो है कि आपको होता है। और HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। जबकि टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट का प्रयोग जो है विडोल कि आपको टेस्ट। किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लाइट एंजाइम इम्यूनियो जो है, इम्यूनियो जो है कि आपको सॉर्बेंट जो है कि ओके। असेंबले, है ना। ऐसे। ये जो है ओके। किसका, है ना, पूरा नाम होता है। एड्स के कारण जो है कि आपको हो सकता है असुरक्षित यौन संबंध, है ना। सेक्सुअल जो है कि आपको संबंध से संक्रमित जो है कि आपको टीका से, है ना, साथ खेलने और साथ खाने से एड्स नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। न साथ खेलने से एड्स होता है, न साथ खाने से एड्स होता है। लेकिन कहीं कहीं के अभी लेटेस्ट रिसर्च की रिपोर्ट के आधार से लार से भी क्या फैलता है? लार से भी जो है कि एड्स फैल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि इस रोग से ग्रसित लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होने लगती है? कमी होने कम। लगती है। और अभी तक जो है कि एड्स की बीमारी का कोई जो है कि जड़ से समाप्त करने की दवा या टीका की खोज नहीं किया गया है। और इस रोग की सर्वाधिक जो है कि प्रचलित दवा, है ना, AZT जो है कि आपको होने वाला है। एजिडो थाई थाई जो है कि मीडियम। आपको मिडीन जो है कि आपको होने, हाँ, थाइमिडीन जो है कि आपको होने वाला है। AZT जो है कि आपको दवा जो है कि आपको होता है। ये AZT दवा किसको बढ़ाता है? तो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है कि प्रतिरोधक आपको क्षमता को बढ़ाता बढ़ाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल पे आते हैं। 6ठा सवाल बोल रहा है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है ना। तो मच्छर से होने वाला रोग आपको दिख रहा है, घेंगा। घेंगा किसकी कमी से होता आयोडीन है? से घेंगा कमी से। आयोडीन की कमी से जो है कि आपको होता है। जबकि डेंगू ज्वर जो है कि आपको मच्छर से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से होता है। और
फाइलेरियोसिस है, इसी को फाइलेरिया कहते हैं। हाथी पाँव जो है कि आपको कहा जाता है, ये भी मच्छर, ये भी मच्छर, ये भी मच्छर, तीनों मच्छर। एक वो घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से जो है कि आपको होता है। देखिएगा, घेंगा रोग को ही ग्वाइटर या गलकंठ रोग के नाम से जाना जाता है, और ये किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। जबकि हालांकि शरीर में आयोडीन की बहुत बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ना मिले तो एक बीमारी हो जाता है, जिसी को क्या कहते हैं? घेंगा रोग जो है कि आपको कहा जाता है ना। आयोडीन जो है कि थायरोक्सिन के साथ अभिक्रियाशीलता के कारण जो है कि आपको उपलब्ध होता है, और थायराइड ग्रंथि जो है कि आपको गला में जो है कि आपको पाया जाता है, जो कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन को रिलीज जो है कि आपको करता है थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की पूर्ति घरेलू नमक से भी किया जाता है, और आयोडीन का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl इसका सूत्र होता है। मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण जो है कि आपको काटने से होता है मलेरिया। और मलेरिया जो है कि आपको परजीवी के कारण, कौन सा परजीवी? तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण जो है कि आपको होता है। डेंगू ज्वर जो होता है ये वायरस के कारण होता है, और ये अरबो वायरस के कारण जो है कि आपको होता है, और इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और ये किस मच्छर के काटने से? एंडीज मच्छर के काटने से जो है कि आपको होता है ना, दिया ही हुआ है, एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से जो है कि आपको होता है। अगला सवाल, सातवां सवाल। सातवां सवाल बोलता है कि दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय किसके कारण से होता है? जीवाणु, बताइए। बैक्टीरिया ये जो है कि जीवाणु। बैक्टीरिया के संक्रमण से जो है कि आपको होता है, मतलब जीवाणु के संक्रमण से जो है कि आपको होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। देखिएगा, दंत फ्लोराइड क्षय की वाला बात मिला करेंगे। तो। हाँ, फ्लोराइड वाला, इसमें फ्लोराइड तो अलग हो गया, वो तो क्षरण के लिए हो गया। ई बोल रहा है इसमें से, देखिए ना क्या ऑप्शन हो तो देखना पड़ेगा ना आपको, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन हो तो देखना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन के हिसाब से यस। बैक्टीरिया बेस्ट होगा। दंत क्षरण के कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण होने वाला है जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे ब्रेड खाते हैं, अनाज खाते हैं, दूध इत्यादि जब खाते हैं, तो दांतों के गसों में जो गस होते हैं उसमें जाके फंस जाते हैं, और फंस जाने के बाद वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है? बैक्टीरिया अम्ल को जो है कि आपको बदल देता है, और जो दांत का मुख्य क्षय का कारण जो है कि आपको होता है। जब पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे आएगा तब क्या होगा? दांत का जो है कि आपको क्षरण आएगा। और जब 5.5 आ गया मतलब कैसा पीएच हो गया? ये अम्लीय पीएच हो गया। कैसा हो गया? अम्लीय पीएच हो गया। तो अम्लीय जब 5.5 से नीचे आएगा तो दांत का क्षरण हो जाएगा। और वही बोल रहा है कि ब्रेड इत्यादि, अनाज इत्यादि जब जाकर फंस जाते हैं तो ये जो है कि बैक्टीरिया से जो है कि आपको क्या बना देता है? अम्ल बना देता है, यस सर। और अम्ल बनाने के कारण जो है कि आपको ये जो है कि दांत का क्षरण होने लगता है। इसी को न कहते हैं कि देखते हैं कि रात में जो है कि आपको खा के सोता है आदमी, या बहुत लोग को देखते हैं कि बच्चा में क्या हो जाता है? खोरला हो जाता है, दांत को कीड़ा खाने लगता है, तो खा के अच्छा से पानी नहीं पीता, अच्छा से कुल्ला नहीं करता है, जो भी आपका उसका सटा हुआ है वो क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। उसका कीड़ा जो है कि उसको काट काट के उसको जो है कि क्षय करने लगता है ना। यही सब जो है कि आपको होता है। जबकि जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से दांतों का क्या होता है? दांतों का क्षय जो है कि आपको मुख्य कारण जो है कि आपको होता है। और फ्लोराइड दांत और हड्डियों के क्षरण के लिए क्या होता है? फ्लोराइड जो है कि आपको जिम्मेदार। जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं, अगला 8वां नंबर सवाल। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस रोग के रोकथाम के लिए जो है कि आपको दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन किसके लिए? टिटनेस। टेटनेस के लिए जो है कि आपको होता है। याद रखिएगा, एंटीटॉक्सिन किसके लिए है? टेटनेस के लिए है। टेटनेस रोग को हम लोग जो है कि किसके नाम से और जानते हैं? तो इसको धनुष टंकार रोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? धनुष धनुष टंकार के नाम से टंकार। जानते हैं, या लॉक जॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक जॉ। लॉक जॉ। लॉक हाँ, लॉक जॉ भी कहते हैं, या क्या कहेंगे? धनुष टंकार भी जो है कि आपको कहेंगे। दोनों इसी का नाम जो है कि आपको होता है ना। अब देखिएगा, टेटनेस जो होता है ना, ये टेटनेस किससे होता है? बताइए। टिटनस होता है, इससे जंग लगे हुए लोहे से कट उठ जाएगा अरे, तो हो जाता इससे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सबसे किससे में से किससे होगा? ये पूछ रहा है। जीवाणु से जीवाणु से जो है बैक्टीरिया कि से। आपको होगा। है। ठीक ऐसा ना। जीवाणु से जीवाणु होगा। मतलब कि बैक्टीरिया से जो है कि आपको होता है। और जो जिस जीवाणु का जो है कि आपको जो होता है वो जंग लगे जो है कि अगर लोहे से अगर कट जाएगा तो उससे जो है कि आपको टेटनेस जो है कि आपको हो जाएगा। और टेटनेस में जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है बैसिलस टेटनी। क्या नाम है? बैसिलस टेटनी बैक्टीरिया नाम का से। जीवाणु के कारण जो है कि आपको होता है ना। और
और जो है कि सुनिएगा, इस रोग को जब होगा ना, तो ये रोग का जीवाणु ना, ये जैसे ही लाइट में आएगा ना, ज्यादा एक्टिव जो है कि आपको होगा, मतलब ज्यादा फैलने लगेगा। कब? लाइट में आने पर ये रोग के जीवाणु जो है कि ज्यादा फैलते हैं। तो जब जिसको हो जाता है टेटनस ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, अंधेरे कमरे में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अंधेरे कमरे में। अंधेरे कमरे में उसको रखिएगा ना, तो ये जीवाणु कम फैलेगा उसका, तो वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जो है कि आपको जीवित रह पाएगा, मतलब चल पाएगा। अगर उसको लाइट इत्यादि के संपर्क में लाएगा, प्रकाश के संपर्क में, तो उसका जीवाणु जल्दी जल्दी फैलेगा, वो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब और बैक्टीरिया फैलते हैं नहीं सर? हाँ, फैल जाता है बिल्कुल, उसका बैक्टीरिया प्रकाश से फैलता है, इसीलिए उसको हटा के रखा जाता है। क्लियर है? हटा के रखा जाता है। आइए। दिन में ज्यादा होता है, ठंडा में कम ही हाँ, रहता यो है। बात सही बोल रहे हैं बिल्कुल, है ना। खुजली इत्यादि जो होता है वो गर्मी के दिन में ज्यादा होता है, ठंडी के दिन में कम होता है ना। तो टेम्परेचर पर इफेक्ट हो गया, प्रकाश का इफेक्ट थोड़ी ना हो गया, वो टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया जो आप बोल रहे हैं, है ना। प्रकाश का नहीं हुआ, टेम्परेचर का टेम्परेचर हो, का हो जाएगा, टेम्परेचर उस टाइम है ना। ज्यादा हो जाता है वो ना, टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो गया, ब्लड है ना। फ्लो ज्यादा एंटी जो रहता है है। कि आपको टॉक्सिन इंजेक्शन जो है कि आपको टेटनस के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित जो है कि आपको करता है। और टेटनस रोग जो है कि आपको क्लोस्ट्रिडियम जो है कि आपको टेटनी नाम का जीवाणु के कारण होता है। और इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? तेज बुखार का आना, शरीर का ऐंठन होना। और वर्तमान में परीक्षा में पूछे जाने वाले जीवाणु से प्रश्न जो है कि आ रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। ये जो है कि जीवाणु से हैजा जो है कि आपको होता है। ये किस जीवाणु से होता है? विब्रियो विप्रियो खोलेरिया, कैलोरी नामक जो है कि आपको जीवाणु से जो है कि आपको होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है कि आपको होता है, इसको टीबी कहते माइक्रोबैक्टीरियम हैं। ठीक। ट्यूबरक्लोसिस, हाँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। डिप्थीरिया की बात करेंगे, कोरिनी जो है कि बैक्टीरियम, है। डिप्थीरिया से जो है कि आपको होता है। निमोनिया की बात करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया के कारण निमोनिया? हाँ, और कुकुर खांसी की बात करेंगे, इसको काली खांसी के नाम से जानते हैं। किसके कारण होता टीला प्रोट्यूडिसिस, है? बोर्डीटेला जो है कि आपको पटरिसिस नाम के जीवाणु के कारण जो है कि आपको होता है। जीवाणु से होने वाला रोग का प्रमुख हम उदाहरण आपको बताए थे, एक शॉर्ट ट्रिक, डीप सिटी का कुटनी जो है कि आपको होता है। डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, उसके बाद टेटनेस हो गया, काली खांसी हो गया, है ना। उसके बाद जो है कि कुष्ठ रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, और हैजा हो गया। ये सब किससे होता है? ये सब जो है कि आपको होता है जीवाणु से होने वाला जो है कि आपको रोग है। बैक्टीरिया से होने वाला ये सब क्या है? सबका सब जो है कि आपको रोग होता है। क्लियर? रोग होता है। आगे चलते हैं। अगला 2012 का पेपर शुरू हो रहा है। 2012 का पेपर की बात करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, 2008 में पहला जो है कि आपको 8 सवाल पूछा गया। 2012 वाला पेपर में देखते हैं कितना सवाल पूछा जा रहा है। 9वां सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जो है कि आपको लिंग हार्मोन है? बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं आपको, है ना। कौन कौन है बताइए, क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, अच्छा, प्रोजेस्टेरोन है। 3 हार्मोन जो होता है वो मादा हार्मोन होता है। कौन कौन होता है? 3 को। ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एजिस्ट्रो रिलैक्सिन। अच्छा, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और रिलैक्सिन जो है कि आपको होता है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? तो ये मासिक जो धर्म चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, पीरियड्स जो होता है, उसको नियंत्रित करने का काम जो है कि कौन करता है? एस्ट्रोजन जो है कि आपको एस्ट्रोजन, करता है। क्लियर है? दूसरा है प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि यह हार्मोन जो है कि स्तन के विकास के लिए और गर्भ धारण करने के लिए जो है कि आपको कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। और एक होता है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन होता है ना, कि ये जो है कि डिलीवरी के समय जो है कि मार्ग को क्या कर देता है? यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। कौन? रिलैक्सिन जो है कि आपको कर देता है। तो ये 3 हार्मोन जो है कि आपको किसका, ये जो हो गया किसका हो गया? फीमेल का हो गया। और मेल का एक हार्मोन होता है, इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो है कि आपको हार्मोन जो है कि आपको कहते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, लिख नहीं है। हार्मोन जो है कि ओवरी कार्पसल्स ल्यूटियस से रिलीज जो है कि आपको होता है। और यह पीरियड्स के चक्र, है ना, चक्र और प्रेगनेंसी की शुरुआत के चरणों में जो है कि बनाए रखने के लिए अहम भूमिका जो है कि निभाता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी से महिलाओं के पीरियड्स का सही जो है कि समय पर ना आना, है ना, बदलना, सिर दर्द होना, उसके बाद जो है कि आपको नींद आना, वजन का बढ़ना, गर्भधारण ना कर पाना, है ना, गर्भपात होना, थकावट जैसी समस्या जो है कि आपको हो सकती है। इसके बारे में हमने आपको पूरा समझाया है। किसमें? आपको कौन सा सिस्टम में पढ़ाया है? पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो है कि हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि इंसुलिन, यह जो है कि अग्नाशय की एक जो है कि
भाग लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से जो है कि आपको स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से? लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से जो है कि आपको स्रावित होता है और इसकी खोज वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा सन 1921 में किया गया और यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है कि आपको करता है। इंसुलिन की अल्प स्रवण से मधुमेह जो है कि आपको डायबिटीज नामक रोग जो है कि आपको होता है। अगर इंसुलिन जो है कि अल्प स्रवण मतलब कम निकलेगा तो कौन सा रोग जो है कि आपको डायबिटीज होगा, है ना। नोट क्या बोलता है कि इंसुलिन जो है कि सॉरी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ना ही क्या कहलाता है? ये मधुमेह जो है कि आपको कहलाता है। और इंसुलिन की अति स्रावन से ज्यादा निकलने से कौन सा रोग? हाइपरग्लाइसीमिया जो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग जो है कि आपको होता है। और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में जनन क्षमता तथा दृष्टि कम जो है कि आपको होने लगता है। और विश्व में जो है कि आपको सबसे अधिक डायबिटीज का मरीज कहाँ मिल रहा है? तो अपना भारत में ही पाया जा रहा है। इसलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। किसको? डायबिटीज। हर एक घर में आपको कोई ना कोई एगो व्यक्ति जो है कि प्रभावित इससे होने ही वाला है। कोई घर अछूत नहीं बचा है इससे, है ना। आगे चलते हैं। ग्लूकोज यह एक ग्लाइकोजन को तो सबके होबे करेगा, अपने खानदान में कोई ना कोई तो होबे करेगा, है ना। ऐसा कोई घर नहीं बचल होगा जेकरा घर में ना हो, है ना। खानदान में तो होबे करेगा, अपना घर में ना होगा तो खानदान भर में तो होबे करेगा, है ना। जो पट्टी प्रदान होता है उसमें तो जरूर होगा। आगे चलते हैं। ग्लूकोन में जो है कि यह ग्लाइकोजन को पुनः जो है कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है ना। और सोमैटो जो है कि एस्ट्रिन की बात करेंगे, यह जो है कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। लैंगरहैंस दीपिका यह अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक जो है कि चिकित्सा शास्त्री के द्वारा किया गया था और इसमें बीटा सेल में इंसुलिन जो है कि आपको होता है और अल्फा सेल में ग्लूकोगॉन होता है और गामा सेल में जो है कि आपको क्या होता है? सोमेटोस्टेरोन जो है कि आपको हार्मोन निकलता है। यहाँ से 3 सवाल निकलता है कि लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से क्या रिलीज होता है? तो इंसुलिन रिलीज होता है। अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है? तो ग्लूकोगॉन रिलीज होता है। और गामा सेल से क्या रिलीज होता है? तो ये होता है सोमेटोस्टेरोन जो है कि आपको हार्मोन निकलता है। और एड्रिनल की बात करेंगे, इसे लरो या उरो हार्मोन के नाम से जो है कि आपको किसको जानते हैं? एड्रिनल को जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं। और यह जो है कि आपको डर या आपातकाल की स्थिति में तेजी से जो है कि अधिक मात्रा में जो है कि आपको साबित होता है और इसे आपातकालीन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या फाइट हार्मोन जो है कि आपको कहा जाता है। मेलाटोनिन की बात करेंगे, यह एक हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये पीनियल ग्रंथि पाया कहाँ जाता है जी? बताइए। मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और पीनियल ग्रंथि पूरे जो है कि हमारे होल बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेंगे, यही होता है। कौन सा? पीनियल ग्रंथि जो है कि आपको होता है, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड जो है कि दिमाग में होता है, नीचे दिया है। और यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है जो हमें क्या आता है? नींद आता है। देखिएगा, नींद आने लगता है जो है कि आपको जब ये बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है, देखिएगा कि वो 24 घंटा में ना 20 घंटा सुतवे करता है बच्चा, नया जो जन्म लेता है, देखे है ना। तो उसमें जो है ना ये पिनियल ज्यादा एक्टिव होता है और मेलाटोनिन जो है कि आपको ज्यादा निकलता है, तो बहुत ज्यादा सोता है ना। आगे चलते हैं। यह मेलाटोनिन हार्मोन को साबित करता है जो हमें नींद आने में मदद करता है। और मेलाटोनिन का उपयोग अल्जाइमर रोग, है ना, अनिद्रा नींद की बीमारी से इलाज करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। अगला 10वां सवाल बोलता है कि थायराइड निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है? तो थायराइड की बात करेंगे, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। कौन सा स्रावी ग्रंथि का भाग है थायराइड? अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि भी 2 प्रकार की होती है। किसे कहने जो है कि चलने लगा जी विमान, बंद कीजिए विमान को। दीपक जी बंद कीजिए ना, विमान चल रहा है। हाँ, ग्रंथि भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है कैसी ग्रंथि? एक होता है बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको होता है ना। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है उससे क्या निकलता है? तो उससे जो है कि आपको ग्रंथि से निकलता है क्या? एंजाइम जो है कि आपको निकलता है ना। एंजाइम जो है कि आपको निकलता है। और यह जो है कि इसका अलग एक इसका एक अलग लाइन होता है, पाइप इसका अलग होता है। ये रक्त के साथ जो है कि आपको मिलकर नहीं चलता है। और इसमें बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात करेंगे, श्वेत ग्रंथि जो पसीना की ग्रंथि होती है बहिर्स्रावी होती है। अश्रु ग्रंथि की बात करेंगे, ये भी जो है कि कैसी ग्रंथि होती है? बहिर्स्रावी होती है। दूध ग्रंथि जो होती है भी कैसी ग्रंथि होती है?
बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि जो होती है ये भी कैसी होती है, बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि होती है। आंसू की ग्रंथि जो होती है कैसी ग्रंथि होती है, ये भी जो है कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको होती है। मोम कान के अंदर गूंज निकलता है वो भी कैसी ग्रंथि होती है, वो भी जो है कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। जो पसीना की ग्रंथि होती है वो भी कैसी ग्रंथि होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको होती है। और जो कीचड़ निकलता है आंख के अंदर से वो भी कैसी ग्रंथि होती है, ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको हो गई। अब आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि को कहते हैं जो आपको किसके साथ चले, जिसके साथ जो है कि ब्लड के साथ जो है कि आपको चले। और ये किसको निर्माण करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे, ये किसको निर्माण करता है बताइए, ये एंजाइम निकालता है। हार्मोन ये हार्मोन, सॉरी हार्मोन एंजाइम तो निकाल दिया बहिर्स्राव, है ना, बहिर्स्रावी एंजाइम निकाल दिया। ये जो निकालेगा ये हार्मोन को निकालेगा, ठीक ना, हार्मोन को निकालने वाला है। और इसमें देखिएगा तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है कि आपको देखिएगा कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा। कैसी ग्रंथि हाइपोथैलेमस है, ये अंतःस्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको होने वाली है। दूसरा पिनियल ग्रंथि, तीसरा प्यूटिटरी ग्लैंड, ब्रेन का चौथा जो है भाग कि है ना। थर्ड, हाँ हाँ ब्रेन का तो ये भाग है। ग्रंथि भी है एक भाग भी है, दोनों बात है ना। चलिएगा उसके बाद थायराइड ग्रंथि, इसको अपटू हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड की बात करेंगे, ये भी जो है कि अंतःस्रावी होने वाला है। थैलेमस ग्रंथि की बात करेंगे, ये भी अंतःस्रावी होने वाला है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे, अधिवृक्क जो किडनी के ऊपर जो आपको ग्रंथि होती है वो भी कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कि आपको होती है। और गुनाड ग्लैंड जिसको जनन ग्रंथि कहते हैं वो भी कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी जो है कि ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये भी कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी बहिर्स्रावी जो है कि हम आपको बता दिए पूरा का पूरा, ठीक है। कभी आएगा तो एक इसके बारे और में होता पूरा है ना चर्चा सर, करें। कौन सा, मिश्रित भी होता है ना, मिश्रित वाला अच्छा मिक्स, छूटिए गया तो, जो जो एंजाइम और याद आया हार्मोन था वो दोनों का बोल होता दिए, है। है ना। जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है उसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है, पेनक्रियाज जो है कि आपको अग्नाशय, होने वाला, अग्नाशय, अग्नाशय। है ना। ये सबको पता है, जो जो याद था हम बोलते हुए चले गए, नहीं याद आया तो छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, याद दिला दी, आगे चलते हैं। सॉल्व की टीका जो है कि आपको किसने जो है कि आपको, सॉल्व की टीका किसके लिए होता है, किसके लिए सॉल्व की टीका होता पोलियो। है, पोलियो के लिए। पोलियो के लिए होता है। देखिए पोलियो में यहाँ एक टीका हो गया था, टीका का जो नाम सॉल्क ने खोजा था। अब पोलियो ड्रॉप के खोज किसने किया था, एल्बर्ट सेविन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा, एल्बर्ट सेविन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। आगे चलते हैं। पोलियो को पक्षा छाप या लकवा जो है कि आपको कहते हैं। और इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर का आधा भाग क्या हो जाता है, लकवा मार जाता है। और यह पक्षा छाप जो है कि आपको होता है और यह तंत्रिका को निष्क्रिय कर देता है। और इसके कारण से अधिक जो है कि रक्तदाब के कारण जो है कि मस्तिष्क तक कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना, यही कहलाता है। पोलियो एक वायरल बीमारी है, विषाणु जनित जो है कि आपको बीमारी होता है। और इसे पोलियो जो है कि आपको माइलाइटिस। माइलाइटेसिस जो है कि आपको नाम से जाना जाता है। और पोलियो टीका या वैक्सीन की खोज जो है कि आपको जोनाल साल्क के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। जबकि पोलियो जो है कि ओरल ड्रॉप की बात करेंगे, ड्रॉप का खोज किसने किया था, अल्बर्ट साबिन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। और पोलियो जो है कि प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पोलियो के बारे में वो कहानी भी आपको सेशन में सुनाए होंगे, कैसे जो है कि आपको WHO भारत का मजाक बनाता है, फिर भारत जो है कि 2014 में पोलियो को समाप्त कर देता है अपने जो है कि देश से। कहानी बताए थे ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल सुनिएगा। अगला है 12वां नंबर सवाल। 12वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से एक प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक कौन सा है इसमें से, एंटीबायोटिक, अल्फा निमेलेटाइड। अल्फा जो है कि आपको निमेलेटाइड जो है कि आपको एक प्रकार का क्या है, सल्फा निमेलेटाइड जो है कि आपको प्रतिजैविक होने वाला, एंटीबायोटिक जो है कि आपको होने वाला है। एंटीबायोटिक की बात करेंगे, सूक्ष्म जीव द्वारा स्रावित एवं रासायनिक पदार्थों को एक दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। और प्रतिजैविक जो है कि आपको कहलाता है। और सर्वप्रथम जो है कि आपको प्रतिजैविक की खोज किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है कि आपको 1928 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया प्रतिजैविक का क्या नाम था, पेनिसिलियम नाम का जो है कि आपको प्रतिजैविक जो है कि आपको था। और पेनिसिलियम भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कवक होने वाला है। और मुख्य जो है कि प्रतिजैविक की बात करेंगे, पेनिसिलियम होने वाला है, स्ट्रेपो जो है कि आप माइसिन होने वाला है, पॉलीमाइसिन होने वाला है, कॉलीएस्टिडीन होने वाला है। उसके बाद जो है कि आपको सिटीन होने वाला है। ये सब जो है कि क्या है, एंटीबायोटिक जो है कि आपको होने वाला है। और कृत्रिम रूप से बनाया गया प्रतिजैविक को सल्फा जो है कि आपको, है ना, नामा नमाइट कहा जाता है। और क्लोरोक्विन जो है कि आपको कहा जाता है,
और सल्फोनामाइड है। और क्लोनो जो है कि लोन जो है कि आपको क्या है, ये कृत्रिम रूप से जो है कि आपको बनाया हुआ एंटीबायोटिक जो है कि आपको होता है। वनस्पति घी में होता है, क्या होता है वनस्पति घी में? एकल असंतृप्त असंतृप्त वसा वसा। होता है। असंतृप्त जो है कि आपको वसा होता है। संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्राय हैं। संतृप्त का मतलब कैसा वसा, जो जम जाए कि बिना जमे? जो जम जाए, जो जम हम्म, जाता है। असंतुलित जो नहीं जमता है। जो नहीं जमता वो असंतृप्त जो है कि आपको होता है। देखिएगा, तो वनस्पति घी जो होता है ये एकल जो है कि असंतृप्त जो है कि आपको वसा होता है। उच्च दाब पर हाइड्रोजन वनस्पति तेल, है ना, से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तित कर देता है। और इस प्रक्रिया में तेलों का हाइड्रोजनीकरण जो है कि आपको कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक के रूप में, बहुत बार पूछा गया सवाल है, किस उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? निकेल निकेल। उत्प्रेरक के रूप में जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। और वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको कौन सा अवस्था में रहता है? ठोस ठोस अवस्था अवस्था में। में जो है कि आपको होता है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो फैट जो होगा वो किस अवस्था में? ठोस में रहता है। परंतु इसे ताप पर जो है कि आपको अधिक ताप देंगे तो ये किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। देखिए, देखते होंगे कि जो मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, या जो मांसदार मीट खाते हैं, उसमें जो है कि तेल भरपूर मात्रा में रहता है। जब बनाते हैं तो उसमें तेल कम दिखाई देता है, और जब बन के कंप्लीट हो जाता है तो देखते हैं कि तेल बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में दिखाई देता है। कैसे होता है? तो यही जो है कि बसा क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, ठोस के रूप में, है ना। आज जैसे इसको हम गैस पे चढ़ाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, किस अवस्था में आ जाता है? द्रव की अवस्था में आ द्रव। जाता है। और ये पूरा तरीका से तेल जो है कि आपको छप 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 करता है। और वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। असंतृप्त जो है कि वसा मछली के तेल, अच्छा, असंतृप्त वसा जो है क्या, मछली के तेल और वनस्पति तेलों में जो है कि कैसी वसा मिलती है? तो ये असंतृप्त। ये असंतृप्त भी वसा। क्वेश्चन पूछा है कि मछली के जो तेल में होता है, ये तेल में कैसा वसा होता है? तो असंतृप्त जो है असंतृप्त कि वसा। आपको वसा होता है। और केवल नारियल के तेल और ताल के तेल में जो है कि आपको कैसा वसा होता है? संतृप्त संतृप्त वसा का वसा। जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? कौन सा अम्ल जो है कि आपको होता है? तो ये होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको होता है। ये HCl कहाँ निकलता है? ये पेट में निकलता है। कहाँ पे? पेट में निकल। पेट में निकलता है, स्टमक में निकलता है। और भोजन को तोड़ने फोड़ने और पचाने का काम जो है कि आपको करता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको क्या है, अम्ल होता है। और ये भोजन को पचाता है। अमाशय में जो है कि आपको ऑक्सीटेनिक जो है कि कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको निकलता है, जो भोजन के साथ साथ आए जीवाणुओं को भी क्या कर देता है? नष्ट नष्ट कर कर देता देता है, तथा एंजाइम के साथ क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार और टाइलिन का जो है कि क्रिया क्या हो जाता है? है। समाप्त जो समाप्त है हो कि जाता आपको हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रत्यक्ष रूप से पाचन में तो भाग नहीं लेता है, लेकिन पेप्सी पेप्सी जो है कि आपको नोजन एवं रेनिन एंजाइम के क्रिया से यह सक्रिय रूप में जो है कि आपको लेता है। पेप्सिन जो है कि किसका पाचन? प्रोटीन है। का प्रोटीन को पाचन। पाचन और करता रेनिन है। जो है कि किसका पाचन? दूध दूध को का पाचन पाचन करता करता है ना। दूध को पाए जाने वाला कैसिनोजीन प्रोटीन को जो है कि आपको कौन पचाता है? रेनिन है। पचाता है। रेनिन। और इसी के बारे में ना बोले थे कि दूध को क्या पेट के अंदर दही के रूप में जो है कि आपको बना देता है, कौन? रेनिन जो है कि रेनिन। आपको बना देता है। आगे चलते हैं, प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन मुख से शुरू नहीं होता है। अगर पूछेगा भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। मुख से। लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पेट से शुरू पेट होता से। है। प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। और खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट में जो है कि आपको कौन सा? ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज। कि आपको दिया जाता है। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया एसिटिक जाता एसिड। है। नोट अम्ल और क्षार के बारे में केमिस्ट्री में ऑलरेडी चर्चा किया जा चुका है। अगला है 15वां नंबर सवाल, और आखिरी सवाल यही होगा। 15वां सवाल क्या बोल रहा है? 15वां सवाल बोल रहा है कि स्वस्थ जो है कि आपको दृष्टि के लिए कौन से विटामिन जो है कि आपको जिम्मेदार होता है? ए। तो विटामिन ए जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। विटामिन ए की बात करेंगे, ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल जो है कि आपको होता रेटिनॉल। है। और विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है, इस रोग को कहते हैं रतौंधी रोग। कौन सा रोग? रतन। रतौंधी जो है रतन। कि आपको रोग जो है कि आपको होता है ना। इसमें यद्यपि कोई जो है कि आपको कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, लेकिन शरीर में उपापचय, मेटाबॉलिज्म तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के साथ अत्यंत जो है कि आवश्यक होता है। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। और विटामिन के संश्लेषण में हमारे शरीर की कोशिका द्वारा
नहीं होती है और इसे पूर्ति जो है कि आपको विटामिन युक्त जो है कि आपको क्या करते हैं, भोजन से जो है कि आपको किया जाता है। कुछ मात्रा में विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा पर जो है कि कोलेस्ट्रॉल या जो है कि कोलेस्ट्रॉल या इगर्स इग्रे जो है कि आपको एस्ट्रॉल के द्वारा जो है कि आपको होता है। और सूर्य के धूप में उपस्थित जो है कि हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या कर देता है, विटामिन डी का निर्माण जो है कि आपको कर देता है। और विटामिन के की बात करेंगे, जीवाणुओं के द्वारा हमारे हमारे कोलन में संश्लेषण होता है और इसका तथा वहां पर इसका जो है कि अवशोषण भी जो है कि आपको होता है। तो विटामिन डी और विटामिन के ये हमारे शरीर में संश्लेषित होता है या बनता है। बाकी इसके अलावा कोई भी विटामिन चाहिए तो हम लोग खाने पीने के माध्यम से जो है कि उसको लेते हैं। जल में घुलनशील जो है कि आपको विटामिन की बात करेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी होता है, जबकि वसा में ए डी ई के जो है कि आपको होता है। केडा जो है कि इसका फुल फॉर्म जो है कि आपको होता है, इसको याद रखने से हो जाएगा। प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम एवं उससे होने वाले बीमारी रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग जो है कि आपको होता है और जेरेप्थाल्मिया नामक रोग जो है कि आपको होता है। और विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, गोल्डन राइस खाने से मिलेगा। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से, है ना, स्कर्वी, मसूरों का फूलना आदि बीमारी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वैक्स में ऑस्टियोमलेशिया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी भी आई है। बच्चों में रिकेट्स किसके कमी से, विटामिन डी के कमी से। अब बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया किसके कमी से, ये भी विटामिन डी के कमी से जो है कि आपको होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से जनन शक्ति अर्थात नपुंसकता की स्थिति जो है कि आपको बनती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। किसके कमी से, विटामिन के की कमी से जो है कि आपको नहीं बन पाता है। चलिएगा, अब जो है कि 2012 का पेपर हम लोग जो है कि आपको सॉल्व कब करेंगे, कल के सेशन में जो है कि आपको करेंगे 2012 का पेपर को सॉल्व करेंगे। और कल जो है कि आपका 16 नंबर सवाल के साथ शुरुआत जो है कि आपको करने वाले हैं। क्लियर है, 16 नंबर